जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आप सब जानते हैं कि मैं फिजिक्स टीच करता हूं, लेकिन आज हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप सबका क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है, कुछ स्टूडेंट्स का पेपर मॉडरेट गया है, कुछ स्टूडेंट्स का पेपर उनको लगता है कि खराब गया है। लेकिन किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अभी लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक टाइम था तब तक आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके पेपर दिया। अब जो चीज़ चली गई तो चली गई, तो अब जब रिजल्ट उसका आएगा तो हम लोग देखेंगे। वैसे भी अगर मान लीजिए नंबर कम आता है जिस पेपर में, तो बोर्ड आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने का मौका देती है कि आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाल के अपने सब्जेक्ट में नंबर इम्प्रूव करके आप क्वालिफाई कर जाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे है वो ये है कि आगे फ्यूचर में अब कौन सा सब्जेक्ट हम लोग लें। तो यहाँ पे ये बड़ा जो चैलेंज आता है, इसकी हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर में अब हमें कौन से टाइप के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा आप बताइए। उसका नाम हम लोग क्या रखें? कैरियर डिस्कशन रख लिया जाए। कैरियर डिस्कशन रखें, या एक नाम और आ रहा है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग सही रहेगा ना? चलिए कैरियर काउंसलिंग पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग देखते हैं आगे कितने टाइप्स के हमारे पास स्कोप होते हैं, कितने टाइप्स की चीज़ें हम लोग क्लास 12th के बाद कर सकते हैं। तो क्लास 12th ही हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, क्लास 12th, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है आपको। लेकिन अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए देखिए, हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि फ्यूचर में आप कौन सा सब्जेक्ट लें। सबसे पहली चीज़ तो फ्यूचर में सब्जेक्ट लेने से पहले आप अपने आप को देखिए, चारों तरफ से केवल अपने आप को आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा हुनर है, आप कौन सा काम कर सकते हैं लंबे टाइम तक, किस चीज़ में आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, किस चीज़ में आप बिना थके मेहनत कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आप खाना छोड़ सकते हैं, सोना छोड़ सकते हैं। ऐसी जो चीज़ है तो उसको उस पर आप फोकस होइए, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। आपका मन जिसमें लगता हो, ज़बरदस्ती की थोपी गई चीज़ें आप मत लीजिए। समझिए, ऐसा नहीं है कि पता लगा आपका मन है साइंस लेने का, कोई बोल रहा है कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लो, तो कॉमर्स को भी समझिए कि कॉमर्स अगर हम ले लेते हैं तो कॉमर्स में क्या क्या होता है, कॉमर्स में कहाँ तक हाईएस्ट पोजीशन होती है। और साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस में भी देखिए कि साइंस में कहाँ तक हाईएस्ट पोजीशन होती है। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्ट पे फोकस होना ये अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट पे फोकस रहना है, इंटरेस्ट। ओके, और जब आप इंटरेस्ट डिसाइड करने में, कभी कभी इंटरेस्ट हमको पता भी नहीं चल पाता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो इंटरेस्ट के लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा कुछ दिन, 4-5 दिन 6 दिन अकेले हो जाइए। अकेले का मतलब दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप अपने आप को अकेले दे दीजिए और केवल सोचिए कि आखिर क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट डिसाइड करने में आप 1 हफ्ते 10 दिन टाइम ले सकते हैं, 1 महीना आप टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक बार अगर इंटरेस्ट डिसाइड हो गया तो फिर आपको काम करने में मजा आएगा। क्योंकि अगर बिना इंटरेस्ट का काम करोगे तो मान लो आप 3-4 साल ग्रेजुएशन में निकाल दोगे, उसके बाद आपको मजा नहीं आएगा, तो फिर आप बोलोगे कि हमें मजा नहीं आ रहा है, जबरदस्ती हमने ले लिया। इसलिए जबरदस्ती वाला पूरी लाइफ में कोई काम मत करिए। हमेशा काम वही करिए जिसमें आपका मन लगे, आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि वहीं पे बरकत है, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूसरी देखिएगा, हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है, इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट जब आपका डिसाइड हो गया तो इंटरेस्ट को ज़्यादा लोगों से आप शेयर मत करिए। इंटरेस्ट डिसाइड होने के बाद ज़्यादा लोगों से शेयर मत करिए। डोंट शेयर ओके, किसी से शेयर नहीं करना। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट शेयर कर दोगे तब उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसकी आपकी तरफ से उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जिसको इंटरेस्ट बताओगे वो आपका शोषण करने लगेगा, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाने लगेगा।
जैसे अब आपने गिड़गिड़ा के बोला कि भैया हमको बस केवल यही करना है, इसके अलावा नहीं करना है, तो वो बोलेगा कि अगर आपको यही करना है तो आप फिर मुझे ज़्यादा चार्ज दीजिए, ज़्यादा पैसा दीजिए। तो आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको करना है, तो इसलिए आपके साथ मार्केटिंग होने लगेगी। तो इसलिए इंटरेस्ट का कभी बताना नहीं चाहिए। अगर इंटरेस्ट आप बता देंगे तो आपके साथ मार्केटिंग होने लग जाएगी। और मार्केटिंग आजकल इस लेवल पे चल रही, लोग यही तो जानना चाहते हैं कि कोई बस अपने बारे में बता दे और तुरंत हम उसके पास धड़ाधड़ वो सारी चीज़ें भेजते रहें। तो इसलिए हमेशा आप सतर्क रहिए, इंटरेस्ट ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना है, जानकारी लेते रहिए आप इंटरेस्ट से। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, और आप दिखाइए भी मत कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और आप ये मत, अगर आपको सपोज दैट IIT में जाना है तो वो केवल आप जानते रहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस मेंटेन, अपने आप को मजबूत करते रहिए। बाहर मत दिखाइए कि बाहर आई एम द IITian और यहाँ माथे पे आपने लिखवा लिया IIT लो। तो ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा आप क्या करिए, इंटरेस्ट पे फोकस रहिए और किसी को शेयर नहीं करना है, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध में हम लोग बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी। लाइफ क्या है कि बहुत बड़ी जर्नी है, और जब लाइफ बड़ी जर्नी है तो लाइफ को हमें कंसिस्टेंसी के साथ के साथ हमें जीना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको यहां से यहां तक दौड़ा देंगे, पूरा यहां से यहां तक, आप यहीं तक आओगे, उसके बाद खत्म हो जाओगे, उसके बाद आप खत्म हो जाते हैं। यहां से यहां तक जीने में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं, हमेशा जब भी कभी आपको लॉन्ग रन करना है, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। जितनी स्पीड से यहां चल रहे हैं उतनी स्पीड से यहां से यहां चलिए, उतनी स्पीड से यहां से यहां, उतनी स्पीड मेंटेन रखिए। अब वो तो छोटी जर्नी में होता है कि आपने बहुत तेजी से दौड़ लिया, कंप्लीट कर गए। तो लॉन्ग रेस हमेशा क्या होती है, कंसिस्टेंसी के साथ होती है। ओके, तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों पे आप फोकस रहिए। ज्यादा किसी के जो है बहकावे में और अपने दोस्त के ऊपर डिसीजन मत लीजिए। क्लास 12th के दोस्त रहते हैं, बोले हम जो है ये ले रहे हैं तो हम भी ये ले लेंगे, वो बोले हम ये ले रहे हैं ये वाला सब्जेक्ट, तो वो भी ले लेते हैं। तो आप केवल अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड करिए, क्योंकि लाइफ का डिसीजन, लाइफ आपको अकेले ही पास करनी होती है। आप क्लास 12th क्रॉस किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल, 5 साल, 6 साल मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको लाइफ अकेले ही चलानी है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू पास एलोन, आपको अकेले ही जाना है। तो इसलिए अकेले जब आप कोई काम करें तो वही काम सिलेक्ट करें जिसमें आपका मन लगे। पता लगा आप अकेले हो गए और आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो वहां फ्रस्ट्रेशन और दुनिया भर की चीजें फिर आने लग जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ठीक ना? तो इसलिए अच्छे से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, लाइफ के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग देख लेते कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। हम आगे जैसे मान लो साइंस ले सकते हैं कि बीकॉम ले सकते हैं, या फिर आर्ट ले सकते हैं ना, तो कॉमर्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग। तो वही सब्जेक्ट हम लोग थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कुछ बच्चों को यही पता होता है कि बस 3 ही टाइप के, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। ऐसा नहीं है, कई सारे टाइप के फील्ड होते हैं। तो हम आपको बस आपका नज़रिया बढ़ाने के लिए, पता लगा आप किसी दुकान पे गए, आपको किसी ने 2 ही कपड़ा दिखाया, तो 2 ही कपड़े में बोला कि आप इसमें पसंद कर लो या इसमें, 2 कपड़े में आप क्या करोगे? बोलोगे हमको यही वाला दे दो। लेकिन अगर उसने दिखाया होता 10-15 कपड़े, तो हो सकता है कि आप इससे अच्छा आपको मिल जाता ये वाला। आपका मन था, लेकिन अब आपको 2 ही दिखाया गया तो आप केवल यही सेलेक्ट करके आ गए, लेकिन उससे अच्छा भी चीजें होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा फील्ड, कई सारे वेरिड फील्ड की बात करेंगे, और उस हिसाब से आप अपने कैरियर को या अपने सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप नेक्स्ट क्या लिख लोगे? फील्ड। फील्ड लिख लीजिए, फील्ड। ठीक है, चलिए। क्लास 12th के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। इनको लोग एकदम ऐसे जाल बिछाए रहते हैं कि बस क्लास 12th का लड़का निकले, इसको जो है ट्रैप में फंसाओ। और लोग इतने ज़्यादा बेशरम होते चले जा रहे हैं कि मान लीजिए आप एक बार सक्सेस नहीं हुए
तो फिर उसके बाद आपको सांत्वना दे देंगे कि भैया चलो इस बार सक्सेस नहीं हो तो फिर से आओ, लगो हमारे साथ। तो आपको लेकिन इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो चलिए फील्ड अब हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप का फील्ड होता है। सबसे पहली चीज, कितने लोगों को लगता है कि हम आगे की पढ़ाई केवल हम लोग 3 चीजों में कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट और आपका LLB वगैरह हो गया, इन्हीं सब चीजों में। देखिए फील्ड जो होता है, कई सारे फील्ड होते हैं। एक आपका होता है एजुकेशन वाली फील्ड, एक होता है नॉन एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन वाली फील्ड में तो आपको पढ़ना लिखना रहेगा। नॉन एजुकेशन वाली फील्ड में जैसे आप सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, तो ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी आप जो है वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे क्या क्या हमारे पास एरियाज हैं, सारी चीज़ें। देखिए अगर आपको एक्टिंग सीखना है, आप एक्टिंग के कैरियर में जा सकते हैं। कहाँ पे? नेशनल स्कूल एंड ड्रामा, NSD, नेशनल स्कूल एंड ड्रामा। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल बनना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, बहुत ही पावरफुल, कि कौन कैसे पानी पीता है तो कैसे पीता है, हंसता है तो कैसे, रोता है तो कैसे करता है। आपको अपनी चारों तरफ यही देखना है, बस केवल एक काम यही देखना है कि भाई हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है, रो रहा है तो कैसे हंस रहा है, गुस्सा है तो कैसे, क्या क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आप फिर ऑब्जर्वेशन करते रहिए और यहाँ पे आप एडमिशन ले लोगे तो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप एक्टर भी बन सकते हैं फ्यूचर में आप एक्टर भी बन सकते हैं। कुछ लोगों का जैसे सपना होता है कि एक्टर हमें बनना है, लेकिन वो ले लेते हैं साइंस। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको अगर एक्टर बनना है तो आप NSD में आप एडमिशन ले लीजिए। उसके लिए आप पता करिए, यूट्यूब पे देख लीजिए कहीं पे भी, तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। NSD की जो एकेडमी है ये आपका दिल्ली में है, दिल्ली में, ओके। तो दिल्ली में ये वाली एकेडमी आपको मिल जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? तबला, हारमोनियम और गिटार, ओके, वायलिन हो गया, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसका कोर्स होता है, पढ़ाई होती है इसकी। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कोर्स इसका कर सकते हैं, ओके। ये तो आपके ज़्यादातर प्लेसेस पे सिखाया भी जाता है। सिंगिंग, कुछ लोगों को सिंगिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो सिंगिंग में हम लोग देखेंगे, अपना कैरियर सिंगिंग में भी बना सकते हैं। सिंगिंग में ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज सिंगिंग समिति करके है, ये आपका सिविल लाइंस के आसपास पड़ता है। तो सिंगिंग के लिए आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, तो प्रयागराज में, ओके, प्रयागराज। तो सिंगिंग में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। डांसिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। डांसिंग के बहुत सारे एकेडमीज अब आप देखते होंगे आपके शहरों में होती हैं, लेकिन डांसिंग के लिए मैं आपसे रेफर ये करूंगा, देखते रहिए, डांसिंग में मैं रेफर ये करूंगा कि आप जो फॉरेनर्स डांसर होते हैं उनके वीडियोस देख के उनके छोटे छोटे स्टेप्स को आप कॉपी करना शुरू कर दीजिए, सीखते चलिए। आप 3-4 सालों में एकदम मार्केट में आ जाएंगे, बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे लेवल के आप डांसर बन जाएंगे। और बाकी डांस जो होता है 8 क्लासिकल डांस होते हैं। डांस आपके कितने होते हैं? 8 क्लासिकल डांस होते हैं, मणिपुरी और आपका जो है कथक और कथकली, और आपका जो है मणिपुरी, कथकली और ऐसे 8 टाइप्स के होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 8 टाइप्स के क्लासिकल डांस होते हैं। बाकी फॉल्क डांस भी होते हैं, फॉल्क जैसे गरबा, डांडिया, ये सब डांस होते हैं। तो आप इनमें से भी अगर कोई सीख लेते हैं, इन सब का कोर्स होता है, तो जिनको इंटरेस्ट है वो डांसिंग में भी अपना कैरियर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे देख। अच्छा, ये सब क्या है कि मनोरंजन की दुनिया है। तो अगर आपको किसी को एंटरटेनमेंट करना है तो आप ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ओके। और गेम में भी बहुत सारा होता है। गेम देखिए, GAME,
गेम में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप क्या करिए कि जितने स्टेडियम्स होते हैं, स्टेडियम में आप चले जाइए। जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, और आपका वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, बहुत सारे गेम हैं। कबड्डी, जैवलिन थ्रो, अभी जो नीरज चोपड़ा ने फेंका था, तो जैवलिन थ्रो, और भी बहुत सारे गेम हैं। टेनिस बॉल हो गया, टेनिस बॉल, बैडमिंटन, तो बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो आप अपना कैरियर गेम में भी बना सकते हैं, खराब नहीं है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप इन सब चीज़ों में भी कैरियर बना रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट्स के पास रहता है कि हम बस केवल पढ़ाई में ही जो है चले जाएंगे, तो आप इन सब चीज़ों से भी कैरियर अपना बना सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। और आपका जो है बिजनेस में भी होता है, इसको सब नोट करते चले, प्लीज नोट करते चलिए। बिजनेस और कॉमेडी में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कॉमेडी सबका कोर्स होता है, आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कॉमेडी में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एनएसडी में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ओके, एनएसडी, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्या चीज है ये सब नोट करते चलिए। किन किन चीजों में कैरियर हम लोग बना सकते हैं, है ना। ऑब्जर्वर्स, देखिए ऑब्जर्वर अगर आप हैं, ऑब्जर्वर का मतलब समझिए, मैं ऑब्जर्वर करता रहता हूं, बहुत बड़ी चीज है ऑब्जर्वर। आप अगर ये सब नहीं भी सीखोगे, आप केवल एक चीज करते रह जाओगे, आप ऑब्जर्व आपको करना है, तो भी आप ये सारे टैलेंट आपके पास आ जाएंगे अपने आप। आपको बस केवल ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो वो चीज जो है फिजिक्स आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते सिखा दूंगा कैसे आता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आप कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो बीबीए आप कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको करना है, कंप्यूटर से तो बीसीए आप कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप बीसीए कर लीजिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बाद आप अगर साइंस से करना चाहते हैं, साइंस से, तो आप क्या कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए या बीएससी कर लीजिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं आर्ट से करना, तो आर्ट के सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल वर्क हो गया। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। ओके, और कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो कैरियर बनता है वो सीए तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है, दूसरे के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है। आपको एक साथ कई अकाउंट्स मैनेज करने पड़ सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आप बन सकते हैं, मैक्सिमम जो आपकी पोस्ट है। और इनकी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है। लोग ये सीए गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। इनकी सैलरी लैक्स तक जाती है, लाख, कुछ लोग लैक्स पाते हैं, कुछ लोग 10 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो कॉमर्स में भी कैरियर है। ओके, तो और ये आपके हो गए। अब आजकल बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस चलता है घोस्ट का, भूत प्रेत पे रिसर्च होता है। घोस्ट भूत प्रेत पर डिप्लोमा मिलता है। वहाँ एक कोर्स चलाया गया, अभी 2-3 साल पहले ही इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे। तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट इतने फील्ड हैं, और भी बहुत वेरीड टाइप, निशानेबाजी आप लगा सकते हैं खेल में। तो बहुत सारी फील्ड है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी फील्ड में काम करना है। और भी एक सबसे बड़ी तगड़ी फील्ड जो है वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी पे वर्क करना है तो आप फिलॉसफी पे वर्क कर लीजिए। फिलॉसफी क्या करता है, ये एक नया जीवन जीने का नया तरीका इंस्टॉल करता है। जीवन जीने का नया तरीका ये बताता है, एक ह्यूमन, एक सोसाइटी किधर जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आर्ट वाले सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी भी होता है एक सब्जेक्ट।
सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए अच्छा, अब जैसे आपको लीडर बनना है, आप सोच रहे हैं कि हमको नेता बनना है। अब नेता कैसे बने, लीडर आपको बनना है, तो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आती है, चलिए नेता बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लीडर, इफ यू वांट टू लीडर, चलिए लीडर की क्वालिटी थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। आप यही लाइफ स्टाइल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर बनना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस और इसके जो थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स थ्योरीज, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। साथ साथ लीडर बनने के लिए आपके पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, और आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट वाली क्वालिटी, मतलब आप क्या करिए कि सबसे मिलने जुलने वाला काम शुरू कर दीजिए। आप अपनी एक सोसाइटी मजबूत करना शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आपको थिंकिंग थोड़ा सा अच्छी रखिएगा, क्योंकि आजकल जो लीडर हो रहे हैं, आजकल के जो लीडर हो रहे हैं, ये केवल क्या कर रहे हैं, अपना पर्सनल सेल्फिशमेंट इक्वेशन सेट कर रहे हैं। आपको लेकिन थिंकिंग लेवल सही रख के आपको सोसाइटी के इक्वेशन को सेट करना होगा, तो आप देखोगे बहुत आसानी से आप लीडर बन जाओगे। तो थिंकिंग लेवल आप हमेशा अच्छा लेके चलिए। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। आजकल के जो लीडर है वो दूसरा नेचर उनका हो गया, वो हेल्पिंग नेचर बदल के कुछ और हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, लीडर जो होता है वो एक तरीके से आप देखोगे कि जिसके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होता है, क्रिमिनल क्राइटेरिया जिसका होता है, वो ज़्यादा लीडर बन जा रहा है। इसका मतलब हमारी जो सत्ता है वो गलत हाथों में चली जाती है, आप समझिए, और लगातार हमारी सत्ता गलत हाथों में जा रही है। तो इसलिए इससे भविष्य जो है, फ्यूचर बहुत अंधकार में जाने की संभावना है। और धीरे धीरे अच्छा, जितने भी स्टेट्स हैं वो लगभग एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप लीडर बनिए, तजुर्बा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, लोगों के जोड़ने की क्वालिटी होनी चाहिए। और आप ऐसा कुछ करें कि लोग आपके पास आए, बैठे, उनको अच्छा लगे, जब आप कुछ बोले तो वो फिर से सुनने के लिए आ जाए आपके पास। तो आप समझिए कि आपके पास लीडर क्वालिटी आने लगी है। और दूसरा, लोगों से संबंध बनाना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ते भी रहिए और लोगों से संबंध बनाना मजबूत करना स्टार्ट, लोगों से मिलते रहिए। हाँ भाई, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे टॉपिक पर डिस्कशन करते रहिए और फिर अपना जो है आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको IAS बनना है, IAS इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, जिनको ऑफिसर बनना है उनको 8 सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। लेकिन साइंस भी लोग लेके निकाल रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 आपको सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना चाहिए। और उससे क्या होता है कि आपके काफ़ी ऑफिसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटीज़ और जो सिलेबस है वो 8 के सिलेबस से ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप क्या करिए, 8 का सिलेबस ले लोगे तो ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और क्योंकि साइंस का पार्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज़ ही नहीं होना है, ओके। तो इसलिए साइंस से कोई फ़ायदा ऑफिसर में नहीं होने वाला है। और आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्लास 12th के माय डियर ऑब्जर्वर्स, अभी से ही तैयारी में लग जाइए, ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप क्वालिफाई कर जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको हम लोग कैरियर काउंसलिंग बोलते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग में आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख लिया है, तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि ऐसी ऐसी बात है, अब हम क्या करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग उसका सलूशन भी निकालेंगे, देखेंगे, ठीक ना। हाँ, तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा आप परेशान मत हो जाया करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जीवन है, अच्छा बुरा सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए आप जीवन में परेशान आपको बिल्कुल होना नहीं है, ओके। तो अब चलते हैं फिर, अब आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे फिर से एजुकेशन मतलब लेक्चर वाला, मतलब हम उसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, तो उस वाले लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।